हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस कहानी से आप आसानी से इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं और पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो आज का अपना टाइटल है, दी ड्रीमिंग फ्रॉग। फ्रॉग को मतलब होता है मेंढक, ड्रीमिंग को मतलब होता है सपना देखना। तो इस पूरे टाइटल को मतलब यह हुआ, सपना देखने वाला मेंढक। सपना देखने वाला मेंढक। इस कहानी में आप एक सपना देखने वाले मेंढक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। A long time ago, there was a frog. फ्रॉग को मतलब होता है मेंढक। जो यहाँ पर देयर यूज हुआ है, सेंटेंस में देयर का यूज तब किया जाता है जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर देयर का यूज हुआ है, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। आ लॉन्ग टाइम एगो, इन शब्दों का मतलब यह हुआ, बहुत समय पहले। देयर वाज अ फ्रॉग, एक मेंढक था। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, एक मेंढक था। और यहाँ से यहाँ तक का अगर अपन मतलब निकालें तो यह होगा, बहुत समय पहले एक मेंढक था। वन नाइट ही dreamt that he had received miraculous healing powers. पावर्स को मतलब होता है शक्ति, हीलिंग को मतलब होता है ठीक, मेरिक्यूलस को मतलब होता है जादुई, रिसीव्ड को मतलब होता है प्राप्त करना, ड्रीम्ड को मतलब होता है सपना देखना, नाइट को मतलब होता है रात। वन नाइट ही ड्रीम्ड दैट ही had received miraculous healing powers. एक रात उसने सपना देखा कि उसने जादुई ठीक करने की शक्ति प्राप्त की थी। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, एक रात उसने सपना देखा कि उसने जादुई ठीक करने की शक्ति प्राप्त की थी। ही थॉट, थॉट को मतलब होता है विचार करना। ही थॉट, उसने विचार किया या सोचा। आई शुड टेल इट टू एवरीवन, एवरीवन को मतलब होता है हर किसी के लिए। टेल को मतलब होता है बताना या बोलना। आई शुड टेल इट टू एवरीवन, मुझे इसे हर किसी को बताना चाहिए। देन दे विल कम टू मी टू बी क्यूर। क्यूर को मतलब होता है इलाज या ठीक। कम को मतलब होता है आना। देन को मतलब होता है फिर। देन दे विल कम टू मी टू बी क्यूर्ड, फिर वे मेरे पास इलाज या ठीक होने के लिए आएंगे। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, फिर वे मेरे पास ठीक होने या इलाज कराने के लिए आएंगे। एंड आई विल बी फेमस, फेमस को मतलब होता है प्रसिद्ध। एंड को मतलब होता है और। आई विल बी फेमस, और मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। सो, शो को मतलब होते हैं इसलिए। दी एक्साइटेड फ्रॉग बेंट एंड stood on top of a rock and cried. क्राइड को मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। रॉक को मतलब होता है चट्टान। टॉप को मतलब होता है सबसे ऊंचाई वाला भाग या शीर्ष। स्टूड ऑन को मतलब होता है खड़ा होना। बेंट को मतलब होता है जाना।
फ्रॉक को मतलब होता है मेंढक। एक्साइटेड को मतलब होता है आनंदित या प्रसन्न। The excited frog bent and stood on top of a rock and cried. आनंदित या प्रसन्न मेंढक गया और एक चट्टान के सबसे ऊपरी वाले भाग पर खड़ा हो गया और चिल्लाया। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को मतलब होता है मित्र या दोस्तों। आई हैव रिसीव्ड मेरिक्यूलस हीलिंग पावर्स। पावर को मतलब होता है शक्ति। हीलिंग को मतलब होता है ठीक। मेरिक्यूलस को मतलब होता है जादुई। रिसीव्ड को मतलब होता है प्राप्त करना। आई हैव रिसीव्ड मेरिक्यूलस हीलिंग पावर्स। मैंने जादुई ठीक करने की शक्ति प्राप्त की है। आई कैन क्यूर एनीवन नाउ। नाउ को मतलब होता है अब। एनीवन को मतलब होता है किसी को भी। क्यूर को मतलब होता है ठीक या इलाज। आई कैन क्यूर एनीवन नाउ। मैं अब किसी को भी ठीक कर सकता हूँ। प्लीज विजिट मी। विजिट को मतलब होता है आना। प्लीज को मतलब होता है कृपया। तो प्लीज विजिट मी, कृपया मेरे पास आना। आ फॉक्स बाज पासिंग बाय। पासिंग बाय को मतलब होता है गुजरना या वहां से जाना। आ फॉक्स बाज पासिंग बाय। एक लोमड़ी वहां से गुजर रहा था। ही स्टॉप्ड देयर एंड लाउडली सेड। सेड को मतलब होता है कहना या बोलना। लाउडली को मतलब होता है जोर जोर से। देयर को मतलब होता है वहां। स्टॉप्ड को मतलब होता है रुकना। ही स्टॉप्ड देयर एंड लाउडली सेड। वहां मतलब होता है वह वहां रुका और जोर जोर से कहने लगा। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ वह वहां रुका और जोर जोर से कहने लगा। यू आर आ क्विक डॉक्टर। डॉक्टर को मतलब होता है वैद्य या चिकित्सक। क्विक को मतलब होता है ढोंगी। यू आर आ क्विक डॉक्टर। तुम एक ढोंगी चिकित्सक या वैद्य हो। इफ यू आर ब्लेस्ड विथ आ मेरिक्यूलस पावर। पावर को मतलब होता है शक्ति। मेरिक्यूलस को मतलब होता है जादुई। ब्लेस्ड को मतलब होता है प्राप्त होना। इफ को मतलब होता है यदि। इफ यू आर ब्लेस्ड विथ आ मेरिक्यूलस पावर। यदि तुम्हें एक जादुई शक्ति प्राप्त हुई होती। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ यदि तुम्हें एक जादुई शक्ति प्राप्त हुई होती। वाई कुड यू नॉट क्यूर योर लिम्पिंग और योर पोरस स्किन। स्किन को मतलब होता है त्वचा। पोरस को मतलब होते हैं छुर्रीदार। लिम्पिंग को मतलब होता है लंगड़ाहट। क्यूर को मतलब होता है इलाज या ठीक। वाई कुड यू नॉट क्यूर योर लिम्पिंग और योर पोरस स्किन। तुम क्यों नहीं ठीक कर लेते तुम्हारी लंगड़ाहट और तुम्हारी छुर्रीदार त्वचा। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ तुम क्यों नहीं ठीक कर लेते तुम्हारी लंगड़ाहट और तुम्हारी छुर्रीदार त्वचा। दी फॉक्स लाफ्ड मॉकिंगली। मॉकिंगली को मतलब होता है मजाक उड़ाते हुए। लाफ्ड को मतलब होता है हंसना। फॉक्स को मतलब होता है लोमड़ी। दी फॉक्स लाफ्ड मॉकिंगली। लोमड़ी मजाक उड़ाते हुए हंसा। एंड बेंट अवे। बेंट अवे को मतलब होता है चले जाना। एंड को मतलब होता है और। तो एंड वेंट अवे
और चला गया। यहाँ से यहाँ तक का मतलब ए हुआ, लोमड़ी मजाक उड़ाते हुए हंसा और चला गया। दी फॉक्स कुड नॉट से एनीथिंग what he thought about what the fox had said। said को मतलब होता है कहना या बोलना, fox को मतलब होता है लोमड़ी, about को मतलब होता है बारे में, थॉट को मतलब होता है सोचना या विचार करना, वट को मतलब होता है लेकिन, एनीथिंग को मतलब होता है कुछ भी, से को मतलब होता है कहना या बोलना, फ्रॉग को मतलब होता है मेंढक। दी फ्रॉग कुड नॉट से एनीथिंग। तो अपन यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग देखते हैं पहले। फ्रॉग कुड नॉट से एनीथिंग, मेंढक ने कुछ भी नहीं कह सकता था। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह होगा, मेंढक कुछ भी बोल नहीं सकता था। What he thought about what the fox had said, लेकिन वह सोच सकता था जिसके बारे में लोमड़ी ने कहा था। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, लेकिन वह सोच सकता था जिसके बारे में लोमड़ी ने कहा था। यहाँ से यहाँ तक का अगर अपन मीनिंग निकालें तो यह निकलेगा, मेंढक कुछ नहीं बोल सकता था लेकिन वह सोच सकता था जिसके बारे में लोमड़ी ने बोला था। Then he realized that it was only a dream। ड्रीम को मतलब होता है सपना, ओनली को मतलब होता है सिर्फ, रियलाइज्ड को मतलब होता है एहसास होना, देन को मतलब होता है फिर। देन ही रियलाइज्ड दैट इट वाज ओनली अ ड्रीम, फिर उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना था। यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, फिर उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना था। धन्यवाद।